वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो टॉपिक है हमारा वो रूफ़ का चल रहा था। और रूफ़ में हालांकि मैंने पहले भी कुछ बताया था कि चपटी जो छतें होती हैं उनका वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, जलरोधी उपचार। तो चपटी छतों के लिए ढलवा छतों की अपेक्षा अधिक मोटे और महंगे जलरोधी उपचार की आवश्यकता होती है। जो फ्लैट रूफ होती है और इसके अलावा जो कुछ और एक होती है हमारी जो रूफ होती है वो ढालू होती है। उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि चपटी छतों का जो है वाटर का निकास अलग व्यवस्था से करते हैं। इस तरह के जो हमारे चपटी रूफ पर पानी की इकट्ठा होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि वो फ्लैट रूफ है। तो यहाँ पानी का फ्लो जो होता है वो थोड़ा धीमा होता है। अगर कोई भी छत अगर ज़्यादा इंक्लाइंड है तो उसका जो है पानी का फ्लो बहुत तेज़ी के साथ होता है। चपटी छत पर पानी के इकट्ठा होने की संभावना रहती है और जो नमी और का मुख्य कारण रहती है। अगर पानी रुकता है किसी छत पे तो उसमें ज़्यादातर नमी रहती है। छत पर पर्याप्त ढाल दिया जाना चाहिए और जल निकास के लिए वर्षा जल पाइप लगाए जाने चाहिए। आरसीसी और रेनफोर्स्ड ब्रिक स्लेब की छतों में 160 से 140 का ढाल बेहतर रहता है। अगर ढाल स्लेब में उपचार समापन ट्रेसिंग अथवा कुछ स्लेब और कुछ ट्रेसिंग में दिया जा सकता है और ट्रेसिंग में ही दिया जाता है। और वाटर निकास के लिए सामान्य रूप से 30 वर्ग मीटर छत क्षेत्रफल के लिए 10 सेंटीमीटर व्यास का एक पाइप पर्याप्त रहता है। वाटर प्रूफिंग के साथ साथ हीट इंसुलेशन भी हो सकता है। वाटर प्रूफिंग के साथ साथ हमें हीट इंसुलेशन भी करना चाहिए। अगर वाटर ड्रेनेज के लिए आवश्यक ढाल छत की स्लैब में ही दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में जहां उष्मारोधन की कोई आवश्यकता न हो वहां पर जलरोधी उपचार सीधे स्लैब पर के ऊपर ही किया जा सकता है। इसके लिए छत पर गर्म बिटुमिन का लेप करके उसके ऊपर बिटुमिन फेल्ट बिछाया जाता है। बिल्डिंगों के लिए एक छत बिल्डिंगों के लिए एक छत और जलवायु के अनुसार ये उपचार 4 या 6 कोर्सों में किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में 4 परत डालने वाला एक रूप दिखाया है साइड से। अगर इसमें आप देखें ये आरसी स्लेब है। यहाँ पे बिटुमिन कोट का लेयर डाल रखा है, चूना कंक्रीट का ऊपर लेयर दे रखा है। ये 15 सेंटीमीटर व्यास का वर्षा जल का नल है और ये फ्लोर्स है हमारे। और ये हमारा एक तरीके का एक फिगर है जब किसी छत से पानी बाहर की ओर नीचे की ओर जाता है। चार परतों वाले उपचार विधि की विधि निम्न प्रकार है। सबसे पहले छत पर 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर की दर से गर्म बिटुमिन का लेप किया जाता है।
गर्म बिटुमिन पर टाट आधारित नमदे की एक लेयर बिछा दी जाती है और लंबाई और चौड़ाई में चढ़ाव क्रमशः 10 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक कम नहीं होना चाहिए। 1.2 kg प्रति मीटर स्क्वायर की दर से गर्म बिटुमिन का लेप किया जा सकता है और गर्म बिटुमिन की लेयर्स हमारे देश में छतों को जल रोधन के लिए अन्य कुछ प्रचलित उपचार हैं। नंबर 1, लाइम कंक्रीट ट्रेचिंग। लाइम कंक्रीट एंड टाइल ट्रेचिंग, मड पुक्सा विद टाइल ट्रेचिंग। चूना कंक्रीट का समापन उपचार। चूना कंक्रीट का समापन उपचार, लाइम कंक्रीट ट्रेचिंग। इस उपचार में छत स्लैब के ऊपर चूना कंक्रीट की एक लेयर बिछाई जाती है और यह लेयर निम्न चरणों में पूरी होती है। नंबर 1, इसमें जो रूफ स्लैब के ऊपर 10 सेंटीमीटर औसत मोटाई की एक चूना कंक्रीट बिछा दी जाती है। वाटर ड्रेनेज के लिए आवश्यक ढाल में ही दिया जाता है। चूना कंक्रीट के जम जाने पर सतह पर गर्म बिटुमिन का लेप किया जाता है। गर्म बिटुमिन के लेप पर तुरंत बिटुमिन चादर बिछा दी जाती है। सामान्य परिस्थितियों में चूना कंक्रीट की सतह पर किसी अन्य उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। इस बिटुमिन का उपचार केवल विषम वातावरण परिस्थितियों में ही किया जाता है। यह सामान्य उपचार तभी ठीक रहता है जबकि छतों में सोने, चलने फिरने आदि वाले जैसे किसी काम में न ले जाए। चूना कंक्रीट में की सतह बहुत जल्दी उखड़ जाती है और उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। चूना कंक्रीट और टाइल्स का समापन उपचार। लाइम कंक्रीट एंड टाइल ट्रेसिंग। चूना कंक्रीट का घिसन प्रतिरोध बहुत कम होता है। चलने फिरने या छत को किसी अन्य प्रकार से यूज़ करने पर चूना कंक्रीट पर की परत बहुत जल्दी उखड़ जाती है। चूना कंक्रीट का घिसन प्रतिरोध बहुत कम होता है। चलने फिरने या छत को किसी अन्य प्रकार से यूज़ करने पर चूना कंक्रीट को परत बहुत जल्दी उखड़ जाती है। अभी चूना कंक्रीट की वो दिखा रखी है जिसमें सबसे ऊपर हमने चूना कंक्रीट की लेयर डाल रखी है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखें, चूना कंक्रीट और टाइल्स का समान उपचार। सबसे नीचे स्लेब आ गया, इसके बाद बिटुमिन लेयर आ गई और ये टाइल्सों की परत आ गई। तो प्लास्टर, चूना कंक्रीट की भराव और टाइल्सों की दूसरी परत, ये यहाँ पर हमारा बिटुमिन भराव आ गया। सबसे पहले छत स्लैब पर 1.70 kg पर मीटर स्क्वायर की दर से गर्म बिटुमिन का लेप पड़ जाता है। बिटुमिन से गर्म रहते हुए ही सतह पर 10 सेंटीमीटर औसत मोटाई की चूना कंक्रीट बिछा दी जाती है और जल निकासी के लिए आवश्यक ढाल चूना कंक्रीट सतह में ही दे दिया जाता है। तो जो भी ढाल देना है हम चूना कंक्रीट में ही उसका ढाल दे देते हैं। मड पुक्सा विद टाइल ट्रेसिंग। यह ट्रेसिंग गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए जहां कुल वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है यूज की जाती है। ट्रेसिंग के मुख्य चरण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले छत पर इतने की दर से बिटुमिन का लेप किया जाता है। तुरंत बाद बिटुमिन गर्म रहते हुए ही सतह पर 0.06
किधर से। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ पैराफिट वॉल। जो पैराफिट वॉल होती है यानी कि जो किसी छत के ऊपर हम एक दीवार रहती है जिसको हम जंगला दीवार भी कहते हैं, जिसको कहते हैं मुडेर दीवार। तो उसकी मुडेर दीवार की हमें पैराफिट वॉल पर कैसे ट्रीटमेंट करना है। मुडेर दीवार का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ पैराफिट वॉल। अगर मुडेर दीवार में दरारें हैं और या उस पर प्लास्टिक ठीक नहीं है तो कुछ पानी मुडेर में से रिसकर उसके नीचे की दीवार पे छत के कुछ भाग को नम कर देता है। नम माने डैम। और छत और मुडेर की दीवार के बीच जो जंक्शन से भी नमी आने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए ट्रेसिंग के ऊपर बिटुमिन की लेयर लगाई जाती जाए और उसको मुडेर दीवार के ऊपर कम से कम 15 सेंटीमीटर तक चढ़ाना चाहिए। मुडेर दीवार के ऊपर पत्थर या कंक्रीट की कोपिंग लगाकर उसे सुरक्षित किया जाता है। अगर यहाँ देखें आप तो ये स्लैब हमारा है, तो यहाँ ना तिरछा करके ये कुछ डीपीसी लगाइए, डैम प्रूफिंग कोर्स लगाइए। तो ये आरसी स्लैब है, ये चूना कंक्रीट स्लैब है, ये डीपीसी है, ये मुडेर दीवार है यानी कि पैरापेट है, ये हमारी कोपिंग है। मुडेर दीवार के ऊपर पत्थर या कंक्रीट की शीट्स का कोपिंग लगाकर उसे सुरक्षित किया जा सकता है। अगर जलरोधन चूना कंक्रीट की ट्रेसिंग द्वारा किया गया है तो परत छत के किनारे पर तक डाली जानी चाहिए और उसे मुडेर के ऊपर 15 सेंटीमीटर तक गोलाई इससे वर्षा जल पाइप के चौक होने पर छत पर पानी खड़ा हो जाने पर भी मुडेर दीवार से पानी नहीं रिसता है। तो इस तरीके की फिगर इन्होंने दिखा रखी है। जब भी हम कहीं पैरापिट बोल लें तो इस तरीके से इसकी साइड से हमें कुछ लेयर लगा देनी चाहिए ताकि पानी का फ्लो आसानी के साथ हो सके। ढालू छतों का चवन के प्रति उपचार। किस तरीके से हमें ढालू छतों का उपचार करना चाहिए। अगर एस्बेस्टस सीमेंट चादर, जस्तीकृत लोहे की चादर या टाइल्स वाली छत पर ठीक प्रकार बिछाई गई है तो छत पर किसी जरूरी उपचार की आवश्यकता नहीं है। ढालू छतों को नमी का मुख्य सोर्स घाटी नालियाँ अर्थात गटर होती हैं, इसलिए वर्षा जल गटर बिछाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, गटर की क्षमता, स्थिति, इनको लगाने की विधि और गटर के पदार्थ की अपारगम्यता, फैलाव में सिकुड़न जोड़। गटर और गटर के जोड़ पूर्णतः जलरोधी होने चाहिए। टेम्परेचर परिवर्तन के कारण गटर में होने वाले फैलाव का प्राविधान किया जाना चाहिए। छत बिछाने का कार्य तकनीकी देखरेख में किया जाना चाहिए और टाइल गटर के ऊपर प्रोजेक्टेड होनी चाहिए। गटर की आंतरिक सतह का जलरोधन किया जाना चाहिए और गटर में लगी मुडेर दीवार पर शीशे की लीड फिनिशिंग कुछ ऊंचाई तक बनाई जानी चाहिए और ये दीवार के अंदर तक जानी चाहिए। ये हमारी टाई बीम है। टाई में पत्थर का आधार प्लग, मुख्य राफ्टर, साधारण राफ्टर और ये हमारी टाइल्स हैं। ये गटर आया है, यहाँ पे हमने जो है पानी की व्यवस्था कर रखी है जाने की, लीड द फिनिशिंग शीशे की और एक कोपिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम से हम
व्यवस्था करते हैं कि हमारा कैसे कैसे पानी का फ्लो आगे की ओर होता है। फॉल्स फॉल्स फीलिंग यानी कि सजावटी छत। और सजावटी छत में हमें क्या करना है, और अंततः सीलिंग सीलिंग कैसा लगाते हैं। और किसी छत पर हमें सजावट करनी है तो उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हमें समझने हैं। तो सजावटी छत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सजावट के लिए बनाई गई, इन्हें साधारण छतों के नीचे फ्लैट लगाया जाता है और इन छतों से सजावट के साथ साथ हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग भी करते हैं। अब कैसा करते हैं ये समझने वाली बात है। सजावटी अर्थात सीलिंग लगाना। तो ये दीवार है, ये इन्होंने कुछ सीलिंग बोर्ड लगा रखी हैं, सीलिंग बीम लगा रखी हैं और ये सीलिंग कड़ियाँ लगा रखी हैं। तो सीलिंग कड़ियाँ, सीलिंग बोर्ड किस किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ढालू छतें जैसे नीचे से देखने में भद्दी लगती हैं और कैंची के और ट्रस के जब जैसे स्टड है, बीप टाई बीम आदि पर कबूतर, चिड़िया आदि पक्षी बैठकर बीट करते रहते हैं और वहाँ पर गंदगी बहुत रहती है। इसलिए ढालू छतों के नीचे उपयुक्त ऊंचाई पर एक सजावटी छत लगाई जाती है और जो सपाट होती है। इस सजावट छत पर न तो कोई स्ट्रक्चर भार और न ही एटमॉस्फेरिक के संपर्क में रहती है। इंडस्ट्रियल और वर्कशॉप में सजावटी छतें नहीं लगाई जाती हैं। सजावटी छतें वहाँ लगाते हैं जैसे कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें सजावटी छतें लगा देते हैं। सजावटी छत बनाने के लिए निम्न पदार्थ यूज किए जाते हैं। अब जब हम सजावट किसी छत की करते हैं तो कुछ मटेरियल कैसे कैसे लगाते हैं। हार्डबोर्ड, प्लाई बोर्ड, प्लास्टर ऑफ पार्ट्स, एस्बेस्टस की चादर, सेल्यूलोज और प्लास्टिक आदि। कभी कभी सजावटी छतों के रूप में सूती कपड़ा भी तान कर लगा दिया जाता है। सिनेमा घर, थिएटर, सभा भवन, कॉन्फ्रेंस हॉल, होटल और हाई श्रेणी की आवासीय बिल्डिंगों के ड्राइंग हॉल में प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेल्यूलोज या प्लास्टिक आदि की सजावट छत लगाई जाती है। कार्यालयों और मध्यम श्रेणी के भवनों में प्लाईवुड या हार्डबोर्ड की छत बनाई जाती है। सस्ते भवनों में सपाट एस्बेस्टस चादर या लकड़ी के पतले तख्तों पर छत लगाई जा सकती है। सजावटी छत बनाने के लिए उपयुक्त ऊंचाई पर लकड़ी का एक ढांचा बनाया जाता है और जिसको निचली साइड में सीलिंग बोर्ड लगाए जाते हैं और ढांचा बनाने के लिए छोटे स्पैन वाली साइड में थोड़ी थोड़ी दूर लकड़ी की कड़ियाँ लगाई जाती हैं जिनकी सीलिंग बीम कहते हैं। सीलिंग दीवार पर लगी दीवार प्लेट पर आधारित होते हैं और इन बीमों के नीचे सीलिंग बोर्ड की माप के अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पर समकोण दिशा में लकड़ी की चन्नी पतली पतली कन्नियाँ लगा दी जाती हैं जिन्हें सीलिंग जॉइंट कहते हैं। सीलिंग बोर्ड उपयुक्त पैटर्न में सीलिंग कड़ी पर स्थिर होते हैं। चपटी छतों की सजावट में ही काफ़ी अच्छी होती है और सामान्य श्रेणी की बिल्डिंगों में चपटी छतों में सीलिंग नहीं लगाई जाती है, लेकिन यह हाई श्रेणी की सजावट की आवश्यकता को जैसे होटल, रेस्टोरेंट, प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय, आवासीय भवनों के ड्राइंग हॉल आदि में प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी टाइलें, सेलुलोज के प्लास्टिक आदि की सुंदर लगती हैं। RCC RV काफर वे फोल्डेड
बड़े साइज की वर्कशॉप और पहाड़ी स्थान को छोड़कर अन्य बिल्डिंग निर्माण कार्यों में चपटी छतें ही यूज़ की जाती हैं। ये छतें देखने में सुंदर लगती हैं और इनके यूज़ में बहुमंजिला बिल्डिंगें भी बनाए जा सकते हैं। इन छतों में अक्सर नमी आने की संभावना बनी रहती है और इनसे वर्षा जल की निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छतों के वर्षा जल की निकासी का ध्यान रखा है। चपटी छतों के लिए विभिन्न अवयव जैसे बीम आदि सिरों पर कंप्रेसिव स्ट्रेस के निचले सिरों पर तनन प्रतिबल आते हैं और सीमेंट, कंक्रीट, ईंट और पत्थर अच्छे निर्माण पदार्थ हैं, लेकिन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए सीमेंट, कंक्रीट और ईंट कार्यों में प्रबलन के रूप में इस्पात डाला जाता है। जब छत स्लेब बनाने में के लिए प्रबलन में इस्पात सीमेंट, कंक्रीट में डाला जाता है तो यह आरसीसी स्लेब, और जब प्रबलन इस्पात ईंट कार्य में डाला जाता है तो आरवी स्लेब कहलाती है। जब छत बनाने के लिए स्टील और सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है तो वो कहलाती है हमारी आरसीसी, और जब किसी लिंटर में जब हम ब्रिक्स लगाते हैं तो वो कहलाती है हमारी रेनफोर्सिंग ब्रिक स्लेब। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो टॉपिक था, तो किसी बिल्डिंग में जब हम जो रूफ डिज़ाइन करते हैं तो किस तरीके से हम उसमें इंसुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम वाटर ड्रेनेज का सिस्टम बनाते हैं, ये सारे पार्ट हमने अब तक कई सारे लेक्चरों में आपको बताए। तो बेसिकली आप इतना समझें कि जो फिगर यहाँ दिखा रखी हैं, सीलिंग लगाना है तो सीलिंग के लिए कि इनर पार्ट में हम कैसे सीलिंग लगाते हैं, और कोई ढालू छत है तो ढालू छत का जो ड्रेनेज ऑफ वाटर है वो किस तरीके से हम वहाँ पाइप से निकालते हैं, और किस तरीके से हम प्रिंसिपल राफ्टर, कॉमन राफ्टर का यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया। और किसी मुडेर में और जो लिंटर में जो संपर्क होता है तो उसमें हम किस तरीके से डैम प्रूफिंग कोर्स लगाते हैं ताकि इसकी साइड से पानी का रिसन ना हो। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इस रूफ चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई ना कोई एक नया टॉपिक और नया चैप्टर लेंगे, और आप इसको सही तरीके से इसकी स्टडी करें, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है तो आप उसको नोट करते रहें कॉपी पर, और जिस बुक को भी आप फॉलो कर रहे हैं आप उस बुक के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते रहें, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के आप कंपटीशनों में एक ये बहुत बड़े विस्तार रूप की जो चीज़ें हैं वो एक बहुत छोटे से रूप में आ सकती हैं। इसलिए चाहे रूफ फ्लैट हो, चाहे स्लाइड हो, चाहे इंक्लाइंड हो, और ड्रेनेज जो सिस्टम कैसा होता है वो हमें बारीकी से समझ लेना है, क्योंकि एसएससी जेई हो या स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव वो एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग से रिलेटिव है, तो हो सकता है कि वो किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन मालूम कर ले। तो इसलिए हमें एक बारीक से बारीक चीज़ मालूम होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल आप इसकी जो समरी है उसको नोट करें, लिखें और बार बार उसको याद करें, क्योंकि बीटी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे हमें उसको बहुत बड़ा एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करते करते हमें ये भी याद रहे कि इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स कौन सी है या इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम अपने अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आएँ ताकि इस इतने बड़े फॉर्मेट से कुछ क्वेश्चन हम खुद ही क्रिएट करें और उनके खुद ही आंसर इसके अंदर से सर्च करें। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।